आउटपुट किस पे आ रहा है? रेड वाले पे। हो सकता है रेड वाले कर्व पे दैट इज नॉट द बेस्ट पॉइंट, रेड कर्व पे दैट इज नॉट द बेस्ट पॉइंट, देयर इज इवन अ बेटर पॉइंट, बट आई कांट गो टू दैट आउटपुट। तो जितने भी दुनिया में प्लांट्स थे जो फर्म के कंटेक्स्ट में थे, फर्म ट्राइड ऑल द प्लांट्स एंड फर्म फाउंड दैट Q1 आउटपुट के लिए बेस्ट प्लांट इज दैट रेड प्लांट, बेस्ट प्लांट इज द रेड प्लांट। इट इज ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डेफिनेशनली बुकिश सेंस में, एकदम लॉजिकल से बता रहा है कि फर्म को प्लांट डिसाइड करना था, तो फर्म वो वाला प्लांट डिसाइड करता है जिसपे कॉस्ट पर यूनिट इज व्हाट मिनिमम। यस, वी एडमिट दैट दिस प्लांट इज राइट नाउ अंडर यूटिलाइज्ड और ओवर यूटिलाइज्ड। अंडर यूटिलाइज्ड। एक प्लांट पे जो ऑप्टिमम आउटपुट है, ऑप्टिमम आउटपुट, अगर आप उससे कमती बना रहे हो तो द प्लांट इज व्हाट अंडर यूटिलाइज्ड। अगर उतना बना रहे हो तो प्लांट इज ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, उससे ज्यादा बना रहे हो तो प्लांट इज ओवर यूटिलाइज्ड। ठीक है ना? अब क्या हुआ? आई सॉ दैट 5 years लेटर, 5 साल बाद फर्म के प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया और फर्म को इतना आउटपुट बनाना था। ओके, इतना आउटपुट Q2, ठीक है, Q2 आउटपुट फर्म को बनाना था। ठीक है, एकदम रियलिस्टिक है, 5 साल बाद ऐसा हुआ होगा। अब अगर Q2 आउटपुट के लिए ये वाला प्लांट यूज करेगा तब तो देखो कहाँ पहुंचेगा, ये कॉस्ट हो जाएगा ना। अगर वही वाला प्लांट यूज करना चाहेगा तो वहां पर क्या पता है ये प्लांट उतना बना ही नहीं सकता है, तो प्लांट विल एक्सप्लोड। ठीक है, तो व्हाटएवर, अदरवाइज बना भी सकते हैं तो उतना ज्यादा कॉस्ट लगेगा। तो फर्म थॉट व्हाट, अब यार कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है, एक ही रूम में कितने स्टूडेंट्स को बैठा पाएंगे कैसे न कैसे करके, तो चल अपने नए जगह लेते हैं। ठीक है, लेट्स शिफ्ट टू अ न्यू प्लांट। तो फर्म क्या किया, फिर से Q2 पे वही वाला काम किया जो Q1 पे कर रहा था। जितने प्लांट्स है ना वर्ल्ड में उन सबको ट्राई किया और ट्राई करके इट फाउंड दैट दिस इज द बेस्ट प्लांट। ओके, इट फाउंड दैट दिस इज द बेस्ट प्लांट और इससे कमती कॉस्ट पॉसिबल नहीं, इससे कमती कॉस्ट पॉसिबल नहीं है। और इस बार लकीली क्लिक किया है कि जो कमती कॉस्ट आया ये उस प्लांट का ऑप्टिमम है। लकीली क्लिक किया है कि ये उस प्लांट का ऑप्टिमम है। ठीक है, और बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो कॉस्ट आया ये प्रीवियस वाले कॉस्ट से नीचे है कि ऊपर है? नीचे है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक ही प्लांट पे डिफरेंट पॉइंट्स पे डांस करना, अगर एक प्लांट पे अपने ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन। रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक ही प्लांट पे अगर आगे पीछे जा रहे थे, बट चेंजिंग अ प्लांट इज कॉल्ड चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, तो द फर्म इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, द फर्म इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो फर्म स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज किया, इसके कारण देयर आर सर्टेन इकोनॉमीज, देयर आर सर्टेन डिसइकोनॉमीज, देयर आर सर्टेन इकोनॉमीज, देयर आर सर्टेन डिसइकोनॉमीज। वर्ड से पता चल रहा है, इकोनॉमीज माने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, और डिसइकोनॉमीज माने डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो अगर इकोनॉमीज ज्यादा है डिसइकोनॉमीज से, तो वी फील दैट फर्म को नेट फायदा होगा। नेट फायदा होने का मतलब द कॉस्ट पर यूनिट शुड बी लोअर और हायर। Lower, which means the new plant should lie below the old plant or above the old plant, below the old plant, as it has happened in my diagram. फर्म जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया, तो आप अगर पूछेगा इस ग्राफ में इकोनॉमीज हुआ है कि डिसइकोनॉमीज हुआ है, आप आंसर क्या लिखोगे? इकोनॉमीज। ठीक है, इकोनॉमीज हुआ है। द इकोनॉमीज कुड बी इंटरनल फर्म के द्वारा, द इकोनॉमीज कुड बी एक्सटर्नल। ठीक है, कि वी दिस पर्टिकुलर फूड शॉप ये इंक्रीज किया अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन, एंड उसी समय हम लोग यहाँ पे शिफ्ट किए, तो हम लोग के शिफ्ट करने से उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया तो इसको फायदा हो गया। यू विल कॉल इट एक्सटर्नल इकोनॉमीज और इंटरनल इकोनॉमीज फॉर हिम। एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरनल इकोनॉमीज दैट वे जो भी है। अगर एवरेज कॉस्ट गिर रहा है इसका मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है तो क्या है? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है। ठीक, अब आई सॉ 10 years लेटर द फर्म found that उसको इतना आउटपुट बनाने का जरूरत है Q3। This is the output the firm needs to produce Q3 after 10 years। ठीक है, तो in that case once again I'm not drawing it, अगर यही वाला प्लांट यूज करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे बोर्ड के बाद? पॉसिबल नहीं। तो in that case the firm has to change the plant ना, और changing the plant is called changing the scale of production, changing the scale of production। तो फर्म फिर से प्लांट पता लगाया और बेस्ट प्लांट जो है वो ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, यस, बैड लक कि वो प्लांट का वो बेस्ट पॉइंट नहीं है। देख रहे हैं, जो बेस्ट प्लांट आया है उसका वो बेस्ट पॉइंट नहीं है। काश थोड़ा लेफ्ट में होता, बट लेफ्ट में तो अपने को अंडर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो आई हैव टू मीट दिस डिमांड। और जो बाकी प्लांट्स हैं जिनके बेस्ट पॉइंट पॉसिबल है, तो क्या पता वो बेस्ट पॉइंट्स ऊपर है। ओके, तो इसलिए मेरे लिए बेस्ट पॉइंट यही है।
अब ये पूरा लाइफ हिस्ट्री हो गया, फर्म ये 3 आउटपुट ही बनाए, इस पूरे लाइफ हिस्ट्री को ज्वाइन कर दिए. We join this life history, so this point and this point. So if we join this life history, so in that case we get this curve. Okay? This curve is called the long run average cost curve. What curve? Long run average cost curve, LRAC curve, long run average cost curve. जबकि ये सब जो curves था, ठीक है, मैं बहुत hodgepodge हो गए. This was SRAC1, this was SRAC2, and this was SRAC3. ठीक है, तो इस डिस्कशन को थोड़ा सा बुकिश करें, बुकिश. तो बुक्स में ऐसे लिखा रहता है कि लॉन्ग रन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट रन्स. लॉन्ग रन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट रन्स. इन द शॉर्ट रन द फर्म फाइंड्स आउट इट्स टारगेट आउटपुट. व्हाट आउटपुट? टारगेट आउटपुट. हम वही कर रहा था, टारगेट आउटपुट. एंड देन इट फाइंड्स आउट द ऑप्टिमम प्लांट फॉर दैट टारगेट आउटपुट. Optimum plant is that plant which can produce the target output at the lowest cost. Optimum plant is that plant which can produce the target output at the lowest cost. ठीक है? However, if we look at the life history of a firm, we find that it has many a time shifted from one plant to another, one plant to another. Shifting from one plant to another is called change in the scale of production. When you do that, there are some economies, there could be diseconomies. ठीक है? We assume in our discussion that in the life history of a firm, when the firm सबसे पहले started shifting from one plant to another, there were economies or diseconomies? Economies. And therefore the new AC was what? Lower. ठीक है? But when the firm went on increasing the scale of production, diseconomies set in due to bureaucracy, ये वो जो भी reasons है, तो उसके कारण the new average cost curve was what? Higher. ठीक है? But you have to admit one thing, that ये जो blue curve बना है ना बड़ा वाला, इससे कमती कॉस्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट रन में सारे डिसीजंस बेस्ट लिए गए थे. Q1 वाले में Q1 के लिए सबसे कमती कॉस्ट ये था ना, इससे कमती कॉस्ट तो पॉसिबल ही नहीं था. तो जो LRAC कर्व बना है वो तो बेस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना है. इट इज कॉल्ड द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन. व्हाट कॉम्बिनेशन? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन. लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन. इट इज आल्सो कॉल्ड द प्लानिंग कर्व. व्हाट कर्व? प्लानिंग कर्व, बिकॉज़ फर्म का लॉन्ग रन प्लान दिखा रहा है. It's the planning curve, it's the least cost combination. The one who wrote the theory about all this, Samuelson, okay, he says that the LRAC envelops the SRAC. The LRAC envelops the SRAC. Okay, therefore this is also called the envelope curve. Which curve? Envelope curve. ये सारा पोर्शन जो है ना, ये सारा पोर्शन ऊपर में ये अटेनेबल है, और ये जो पोर्शन है ये अटेनेबल है कि अनअटेनेबल है? अनअटेनेबल है. इस पॉइंट पे तो ऑपरेट ही नहीं कर सकता फर्म. ऊपर अटेनेबल, उसके नीचे अनअटेनेबल. ठीक है? LRAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स. Where can they test you? They can test you on the words economies and diseconomies. But सबसे बेस्ट पार्ट है, वो स्टूडेंट विदाउट ग्राफ ही पिकअप कर रहे थे. इकोनॉमीज माने फायदा, फायदा माने कॉस्ट गिरेगा. डिसइकोनॉमीज माने घाटा, घाटा माने कॉस्ट बढ़ेगा. तो लेट इट बी ऑन योर इंट्यूशन, बिकॉज जो वर्ड से पिकअप हो रहे हैं. ठीक है? तो why is the LRAC U-shaped? LRAC is U-shaped because we assume that firm initially experienced what? Economies, then experienced diseconomies. अगर आर्ग्यूमेंट के लिए सब में बोलता है कि there is a firm which in its life history initially experienced diseconomies and then experienced economies, तो उसका LRAC क्या होगा? Bell shaped. उसका LRAC तो inverted U-shaped हो जाएगा ना? Inverted U-shaped. अगर ऐसा बोलता है तो. And if a firm always experienced constant returns to scale, what scale? Constant returns to scale, तो उसका हर बार जब शिफ्ट किया तो एवरेज कॉस्ट सेम लेवल, तो ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल. ठीक है? ज्वाइन करेंगे तो बनेगा हॉरिजॉन्टल. तो प्रीवियसली मैंने शुरू से स्टूडेंट्स लोग को इस पोर्शन पे कभी तकलीफ इसलिए होता है, परहैप्स बिकॉज ओपनली समझ तो पाते नहीं है क्या हो रहा है. ठीक है? नंबर 2, डायग्राम बनाने का स्ट्रेस होता है कि एक डायग्राम बना पाएंगे क्या? अपने को डायग्राम बनाने का स्ट्रेस है नहीं. यू डोंट हैव टू ड्रॉ सिंगल डायग्राम इन द एग्जाम. ठीक है? Yes, you can see picturize it. That's enough. अपने को तो कोई भी डायग्राम जो बीच में बना रहा है, you never need to feel sorry about the clarity of the diagram. You don't have to. You are an MCQ test. ठीक है? कोई भी डायग्राम it increases your attention, fine enough. You don't need to worry about the exactness of the diagram. आइए जरूर है और कुछ टर्म्स क्लियर हुए कि this plant is underutilized or overutilized. Underutilized. This plant is optimally. This plant is overutilized. Okay? Underutilized, optimally utilized, overutilized. ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट परफेक्ट कंपटीशन होगी, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना परफेक्ट कंपटीशन में,
सारे फर्म्स इधर ऑपरेट करते हैं। Perfect competition is the only system in the world where all firms in the long run operate at the lowest LRAC, and therefore the plant over there is under or over or optimally utilized. Optimally utilized means no wastage of resources. Perfect competition में all firms operate over here. Okay, यहीं पे operate करते हैं so that no resources are wasted. Optimal utilization of capacity. Therefore, perfect competition is so perfect. And since it is so perfect, it doesn't exist. वो पॉइंट could be conceptually tested कि perfect competition में उस पॉइंट पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है? यानी कि बेस्ट पार्ट ये है कि when you move from short run to long run, मेरे को जो इंप्रेशन मिलता है स्टूडेंट को एकदम भी तकलीफ नहीं है, बिकॉज शॉर्ट रन थोड़ा सा पिस्ट था, एक कर्व ऐसा वो ABC इसका उल्टा ये उल्टा वो उल्टा बैठा रहे थे, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिव डिस्कशन। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वेरी स्मूथ डिस्कशन, ठीक है? इकोनॉमी से पहले फायदा हुआ, फिर घाटा हुआ, ज्वाइन कर दिया, LRAC का बन गया, ठीक है? तो ऑलवेज गॉट टू थिंक दैट कि क्या है, लॉन्ग रन वाला पार्ट एकदम इजी था, शॉर्ट रन में थोड़ा सा बैठाना था, इतना सारा कर्व्स होता है, ये वाला शेप वो वाला शेप वगैरह वगैरह, थोड़ा सा एकेडमिक हो गया, ठीक है? सो दैट वाज द कॉस्ट वाला पार्ट। तो आउटपुट एंड कॉस्ट, आउटपुट पे किए थे APL, TPL, MPL, ओके, और कॉस्ट पे किए हमने पहले शॉर्ट रन, फिर क्या किए लॉन्ग रन, ठीक है? तो दैट कवर्स अप आउटपुट एंड कॉस्ट। इसके अंदर कोई क्वेश्चन है कि यहाँ पे कर देख लेते हैं। पार्ट 1 जो बुक है वो देखने के बाद there page number 139, page number 139, उस पेज पे पेज नंबर 139, ठीक है? वैसे उस पेज के लेफ्ट पे you will find the diagram drawn, ठीक है? Very cleanly, economy is this and that, huh? Okay, तो पेज 139 में पूछा है the Acme manufacturing company, the Acme manufacturing company, जिसके पास नहीं है प्लीज शेयर कर लो, is producing at an output level that is beyond the point of diminishing returns. Okay, if wages are fixed, Acme's marginal product and marginal cost curves are, we are very prepared. Marginal product जो है ना MPL वो हमेशा क्या है, falling, और MC curve is always what, rising, ठीक है? तो स्टेज 1 में कोई रुकता नहीं है, स्टेज 1 में कोई रुकता नहीं है, जब डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट होता है वहीं पे तो फर्म्स लोग ऑपरेट करते हैं, ठीक है? तो MP is what, falling, MC is what, rising. Which option? A. ठीक है? Firms do not stop in stage 1. Increasing returns पे why would the firm stop? Firms cross stage 1 into diminishing returns, and वहाँ पे marginal productivity is falling and marginal cost is what, rising. ठीक है? तो therefore option is A. Okay. The next topic में move करते हैं market. Have you heard of the foreign exchange market? Calcutta में where is the foreign exchange market? मेरा क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा था कि foreign exchange market is a place or a process? It's a process. Market in economics is not a place. It is a process by which buyers and sellers interact with each other to affect the purchase and sale of a commodity at a agreed upon price. मार्केट जो है वो एक प्रोसेस, एक सिस्टम है by which buyers and sellers interact with each other to bring about the purchase and sale of a commodity at an agreed upon price, ठीक है? That is the market. तो मार्केट के लिए कोई जगह होने का जरूरत नहीं है, ठीक है? The forex market for example is an over the counter market, जहाँ पे बैंक्स लोग जो है वो लोग डीलर्स हैं, वो लोग बिड आस्क रेट कोट करते हैं, ठीक है? एजेंट्स अपॉइंटेड या क्लाइंट्स लोग बैंक को फोन करके रेट जान के डील स्ट्राइक करते हैं, ठीक है? तो कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओवर द फोन एंड ऑल, देयर इज नो नीड ऑफ दैट फिजिकल एक्सचेंज टू बी एग्जिस्टेड, ठीक है? तो मार्केट इज अ प्रोसेस, एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ मार्केट? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ मार्केट हो गया बायर्स, सेलर्स
commodity price interaction. These are the 5 essential elements of a market: buyers, sellers, commodity, price, interaction. Okay, you can appreciate that in पांचों elements के बिना तो market cannot come into existence ना. Buyers, sellers, commodity, price and interaction. ठीक है? Of course, when I said a process, I didn't mean to say that marketplace हो ही नहीं सकते. ठीक है तो? जो stock market से अब NYSE का जो दिखाता है CNBC में तो पीछे NYSE का there's a pit where traders are trading. I was not trying to say that there is not a place. I was trying to say existence of a place is not mandatory. It is a process. Okay? Yes, tell me. Yeah, just a discussion I had that there are market makers in the US market. Like, what do you mean by that? Market maker? Those people who quote bid and ask rates. Suppose I am making a market for this pen. Okay, you all are the consumers. So I will quote a price of this pen equal to 20/22. So those of you who are wanting to buy, they can buy at 22. Okay, those of you who are wanting to sell me the pen, you all can sell to me at what, 20. So I am quoting bid rate and ask rate now, so I am making a market in this pen. Okay, so that's called market making. We have all this in the, there's a section, study session called markets and instruments. वहाँ पे we have these terminology. Okay, so ये हुआ buyers, sellers, commodity price interaction. और सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव क्या चल रहा है कि मार्केट्स के जितने टाइप्स होते हैं ना वो सारे अपने को विदाउट स्ट्रेस हमेशा याद रहे. ठीक है ना? तो उसके लिए लेट मी से दैट ये जो बायर्स होता है ना इसको इको में बोलते हैं स्वानी. PSONY, स्वानी. ओके, और सेलर्स को तो यू ऑल नो इट इज नोन एज व्हाट, पॉली. मोनोपोली बोलते हैं ना, उसमें पॉली क्या है, सेलर्स. बायर्स को बोलते हैं स्वानी, सेलर्स को बोलते हैं पॉली. तो there could be a one buyer market. What buyer market? One buyer